इसीलिए इस बार के यहाँ के लोगों ने मूड बनाया है कि लोकल प्रत्याशी होगा, अपना भाई अपना बेटा जो क्षेत्र का हो, जो सबके साथ रहे। पानी की समस्या, सड़कें, सीवर, बरसात में तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, इतनी ख़राब सड़कें हैं यहाँ पे कि यहाँ सिर्फ लोकल और बाहरी के बीच में रह गया है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं माननीय अनिल राजभर जी, वो चंदौली के हैं और यहाँ आके चुनाव वो लड़ रहे हैं। अध्यात्म नगरी वाराणसी के 8 विधानसभा में एक विधानसभा आता है शिवपुर, और शिवपुर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है त्रिकोणीय, अगर हम बात करें त्रिकोणीय एक चुनाव में एक जंग देखने को मिल रहा है। अगर त्रिकोणीय की बात करते हैं तो बीजेपी, बसपा और एसपी की जिस तरह से लड़ाई है, और इस बीच हमारे साथ बीएसपी के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं रवि कुमार जी। तो रवि जी, सबसे पहले जो त्रिकोणीय चुनाव में एक मुकाबला देखने को मिल रहा है, किस तरह से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं यहाँ पे? मैम, जैसा कि आप बोल रही हैं त्रिकोणी, मगर यहाँ देखा जाए तो कोई त्रिकोणी लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकल और बाहरी के बीच में रह गया है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं माननीय अनिल राजभर जी, वो चंदौली के हैं और यहाँ आके चुनाव वो लड़ रहे हैं। और पिछली बार वो चुनाव जीते थे, क्षेत्र में दिखे नहीं, वो सिर्फ चुनाव जीत के सरकार बनाने का काम किया। सरकार की जो योजनाएँ थी वो भी यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँचा। तो इसीलिए इस बार के यहाँ के लोगों ने मूड बनाया है कि लोकल प्रत्याशी होगा, अपना भाई अपना बेटा जो क्षेत्र का हो, जो सबके साथ रहे। तो आपने बात की अपना भाई अपना बेटा, तो आप अपने भाई और अपने बेटे, जब चुनाव आता है तो लोग जाते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन आपने अपनी विधानसभा को कितना समझा, उनकी समस्याओं से कितना आप रूबरू, और आप समझते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए शायद आप इस चुनाव मैदान में हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो मैं यहाँ के लोकल समस्या भी जानता हूँ। जैसे कि आप बात करें तो यहाँ 25% जो आबादी है वो बुनकर पे निर्भर है, जो बुनकर का काम करते हैं बड़े पैमाने पे। और सरकार जो है, इसमें वर्तमान सरकार उसके सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी ख़त्म करना चाह रही है, जिसके कारण यहाँ बहुत तरह से बेरोज़गारी फैलेगी। और दूसरा मुद्दा मेन है, जैसे कि देखेंगे जो ये बेरोज़गारी हुआ है और बहुत सारे युवा घर के वापस आए हैं और अपने खेत पे लग गए हैं, किसानी करने लगे, और उनके द्वारा जो अनाज उत्पादन हो रहा है, खेती हो रही है, और आवारा पशुओं द्वारा उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो ये भी लोकल स्तर का बड़ा मुद्दा है, जिसलिए हमसे किसान बहुत तेज़ी से जुड़े। इसी तरह बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी की समस्या, सड़कें, सीवर, बरसात में तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, इतनी ख़राब सड़कें हैं यहाँ पे। तो इस बार जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भाजपा ने ही यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह से उनकी उम्मीदें और किस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में आपकी जीत पक्की हो पाएगी? जी, इसके पहले 2 बार बसपा ही यहाँ से जीती है। उनके द्वारा जो बीजेपी के लहर, मान ले पिछली बार बीजेपी का लहर था, वो अनिल राजभर जी को चुने, पूरी जनता पछता रही है। वो फिर भी बीएसपी में दोबारा आना चाहती है। बीजेपी की लहर खत्म हो गई, आपका ये कहना है? जी, बीजेपी की एकदम लहर 0% हो गया है। आप टीवी पे ही उनका लहर देखेंगे, यहाँ लोकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपका क्या आगे क्या कदम होगा, किस तरह देखते हैं? क्योंकि जातिवाद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मुख्य देखा गया है। यादव, और अगर हम बात करें यादव और ऐसे 4 समाज जिनको लेकर चल रहा है, तो किस तरह से आप उन सभी लोगों का वोट आपके खाते में आने की आपकी संभावना आप देखते हैं? जी, जैसे जातिवाद तो यहाँ शिवपुर विधानसभा में पहले से चला आ रहा है, मगर इस बार जातिवाद को लोग नहीं मान रहे हैं। बस एक ही मुद्दा अपना रहे हैं कि बाहरी आते हैं, चुनाव जीतते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग की समस्याएं पड़ी रहती हैं। तो एकदम इस बार जो चुनाव होगा, लोकल प्लस बाहरी के बीच में होगा, आमने सामने। मैं लोकल प्रत्याशी हूँ, लोग हमको अपनाएंगे, बाहरी को बाहर करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस बार शिवपुर में लोकल और बाहर के लोगों की एक लड़ाई छिड़ चुकी है, अब इस देखना यह होगा कि चुनाव के दिन किस तरह से यहाँ की जनता, शिवपुर की जनता विकास को देखते हुए किस पार्टी को अपने विकास के नेतृत्व में देखती है, किससे उनकी आशाएं जुड़ी है, और अपना वोट देकर यहाँ का प्रत्याशी को विजयी बनाकर और यहाँ पर काम करने का मौका देती है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।